नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव में अभी करीब साल भर का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में सियासी दलों की कसरत अभी से शुरू हो गई है। दलित वोटों की हसरत लिए सियासी पार्टियां पूरी तरह मिशन मोड में नजर आ रही हैं। सूबे के सियासी पिच पर बीएसपी के कमजोर होने और मायावती के सक्रिय ना होने से दलित वोटों में सेंधमारी का रास्ता सभी पार्टियों के लिए खुला हुआ है। तमाम दल दलितों को अपने पाले में मजबूती के साथ बनाए रखना चाहते हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह कौशांबी और आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे थे। वहीं अखिलेश यादव भी नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। मायावती भी अपने तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में है। आखिर क्या है किसकी रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुजन समाज को बांधने वाले लोग हैं। हम लोग बांध करके आगे चलना चाहते हैं। जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, माननीय काशीराम जी दिखाया, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। बताइए, भाजपा को जिताएंगे, कमल का निशान दबाएंगे। 2024 की हसरत शुरू हो गई कसरत। दलित वोटों की ख्वाहिश, सियासी दलों की जोर आजमाइश। बीजेपी अखिलेश मायावती, किसकी क्या है रणनीति? सब जोड़ने लगे वोटों का गणित। किसके साथ जाएंगे यूपी के दलित? यूं ही नहीं, यूपी को देश की सत्ता का रास्ता माना जाता है। यहां हर वो कुछ है जिससे केंद्र की गद्दी पर काबिज हुआ जा सके। जाति है, धर्म है, पूरा का पूरा वोट बैंक है, जिस पर अधिकार जमाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसियों सियासी दल हैं। और सभी की नजरें इस वक्त दलित वोट बैंक पर हैं, जिसके लिए तमाम दलों ने जोर आजमाइश भी शुरू कर दी। प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद निकाय चुनाव होने, अगले साल देश में आम चुनाव हैं। उससे पहले यूपी में मानो दलित वोटों की छीना झपटी शुरू हो गई। मायावती के स्कोर वोट बैंक पर अखिलेश यादव महाभारत की मछली के मारिंद अपनी नजर गड़ा दिए। बीजेपी भी हर वो मुमकिन कोशिश में जुटी है जिससे दलितों का सारा वोट अपनी झोली में डाल सके। दलितों पर डोरे डालने में कोई भी दल पीछे नहीं। लोकसभा चुनाव में तकरीबन एक साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन यूपी में राजनीति की बिसात बिछाई जानी शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत में बीएसपी के कमजोर होने और मायावती के एक्टिव ना होने की वजह से दलित वोटों में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी तक उन मतों की सेंधमारी में जुटे हुए हैं। आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और सभी राजनीतिक दल उनके जन्मोत्सव को वोटों की बूटी की तरह ही देख रहे हैं। क्योंकि मायावती ये मानकर चल रही हैं कि दलित वोटर्स पर उनका एकाधिकार है, लिहाजा बीएसपी फिलहाल जमीन पर दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए कुछ बड़ा या खास कार्यक्रम तो नहीं कर रही। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से दलितों का एक बड़ा तबका मायावती से छिटका है, उसका फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव नई रणनीति के साथ मैदान में उतर गए। रेस में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ जुटी है। साप्ताहिक अभियान चलाकर अखिलेश के मिशन कांशीराम की काट तलाशी जा रही है। खुद पार्टी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की कमान संभाल ली। कौशांबी और आजमगढ़ दौरे पर जाकर शाह ने 2024 के लिए अपने संकेत साफ कर दिए। आपको शाह के कौशांबी और आजमगढ़ दौरे के मायने समझाएंगे। उससे पहले जरा अमित शाह का वो बयान सुनिए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि 2024 के चुनाव में यूपी की क्या अहमियत रहने वाली है। भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार
मोदी जी पर भरोसा करें और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। अमित शाह ने जिस कौशाम्बी से साल 2024 का चुनावी शंखनाद किया है, वो दरअसल दलित राजनीति का केंद्र माना जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भले ही कौशाम्बी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद हो, लेकिन वो बीजेपी का सबसे कमजोर दुर्ग भी है। ठीक यही हाल आजमगढ़ का भी है और शायद यही वजह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही जगहों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लिहाजा पार्टी अभी से पूरी तैयारी में जुट गई है। अमित शाह कौशाम्बी में करीब 612 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात देकर आए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित रहीं। वहीं आजमगढ़ में 4,583 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। बीजेपी का एक कार्यक्रम सामाजिक न्याय सप्ताह अभियान के तहत आयोजित किया गया था। दरअसल बीजेपी अपने स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय अभियान चला रही है। रणनीति के मुताबिक बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग दलितों के घर घर जाकर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाएंगे। दलित वोटर्स को बताया जाएगा कि उस समय मायावती की जान बीजेपी के लोगों ने बचाई थी। दरअसल बीजेपी का ये अभियान उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत समाजवादी पार्टी की दलित राजनीति को काउंटर किया जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में हर हाल में दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी बेहद कमजोर और हताशा की स्थिति में है, जिसका फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी लगातार दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच शय और मात का खेल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अचानक से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक अमित शाह का उत्तर प्रदेश आना, और वो भी किसी बड़े शहर या बड़ी परियोजना के लिए नहीं बल्कि कुछ और योजनाओं के लिए कौशाम्बी और आजमगढ़ आना, ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक मैसेज के साथ ये यात्रा की जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही जो जगहें हैं और यहाँ का जो राजनीतिक महत्व है वो वहाँ के जो कास्ट फैक्टर्स हैं जिसमें कि दलित, ओबीसी और एमबीसी ज़्यादा मायने रखते हैं, उनकी वजह से ये दोनों ही जगहें उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव में बहुत मायने रखती हैं। सामाजिक पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मिशन कांशीराम अभियान पर हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली के एक कॉलेज में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर अपने सियासी इरादे जता चुके हैं। बहुजन समाज को बांधने वाले लोग हैं, हम लोग बांध करके आगे चलना चाहते हैं। जो रास्ता हमारे सामने दिखाया, माननीय काशीराम जी दिखाया, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। जिस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में खून पसीना बहाया, जिस आंदोलन को उस ऊंचाई तक लेकर के गए, उन्हीं को सम्मान देने का काम आज हो रहा है यहाँ पर। अखिलेश की कोशिश मुस्लिम यादव के साथ दलित वोटों का गठजोड़ बनाने की है। दरअसल समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि मायावती का कोर वोटर छिटक कर उनके पाले में आ गया। इसका संकेत 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला भी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिला था, जिसके जरिए 47 सीटें मिली थी, उस समाजवादी पार्टी को 2022 में 32.05% वोट मिला और सीटों की संख्या बढ़कर 111 पर पहुंच गई। अखिलेश की रणनीति है कि 2022 के चुनाव में मिले इन 32% वोट बैंक में 5 से 7% अतिरिक्त वोट और जुड़ जाएं, तो बीजेपी से मुकाबला आसान हो जाएगा। अखिलेश यादव ने मिशन काशीराम के तहत माहौल बनाने की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए इंद्रजीत सरोज को भी दे रखी है। इंद्रजीत सरोज वही नेता हैं जिन्होंने कौशाम्बी में बीजेपी को हराने और समाजवादी पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। अखिलेश यादव मुस्लिम यादव दलित तक ही सीमित नहीं, दलित ठीक है, वो नया उन्होंने कोशिश करी है। वही वजह है कि मायावती ने अपने आप को जो निष्क्रिय बना लिया, एक तरीके से बिल्कुल अपने एक हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक्टिव रही नहीं है। उनका बस छोटे मोटे मकसद हैं जब जहाँ तक सीमित रहती हैं, तो उसकी वजह से सब लोग लगे हुए हैं, उसमें अखिलेश यादव भी लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक चीज़ और कर रहे हैं जिसको शायद हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो है पिछड़ा वोट। अखिलेश यादव जिस तरीके से बार बार मांग उठा रहे हैं और बड़े मुखर करके और लीड लेकर के बोली उन्होंने, ये जो उसकी बात है, जनगणना की बात है,
पिछड़े लोगों की जनगणना की बात, जातीय जनगणना, उसमें मेन मकसद है पिछड़े, और उन्हीं के हक दिलाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव का रोल जो है यादव के बियॉन्ड जाता रहा है, जो उनके पिताजी ने भी किया था, बड़े बखूबी किया था कि और पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा था। अखिलेश यादव जहां मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी तैयारी में है, वहीं बीएसपी चीफ मायावती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। अखिलेश के कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर करारा हमला बोला। यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवाद, द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है। यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि 1993 में मान्यवर काशीराम ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन अच्छी भावना के तहत किया था, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बीएसपी को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की थी। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और ऊंची जाति के समाज से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, उसके पीछे बीएसपी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की शरारत और सोची समझी साजिश थी। इसलिए समाजवादी पार्टी की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी तब अखिलेश यादव की नीयत पर सवाल उठाए थे। आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा, मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। लेकिन बहुजन समाज सब देख भी रहा है और सब समझ भी रहा है। ये समाजवादी पार्टी वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथों में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। अब बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गई है, तो जाहिर है कि दलितों को भी सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ जाएं। और ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी लुभाने में लगी हुई है। आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी अब अंबेडकर का जन्मदिन मनाने लगी है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें कोई बड़ी भक्ति है जो कि करनी चाहिए, अंबेडकर बहुत एक ऐसी शख्सियत थे जिनको लोगों को पूजना चाहिए, लेकिन ये इसलिए करते हैं कि इसके जरिए से दिखाएं कि वो बड़े दलितों के जो है भक्त हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस तो खैर कुछ करती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही डेड पड़ी हुई है जहां तक यूपी का सवाल। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में दलितों का वोट पाने के लिए सियासी दलों में इस कदर होड़ क्यों मची? तो इसका जवाब है दलितों की आबादी। यूपी में करीब 22% दलित मतदाता हैं जो प्रदेश की सियासत में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी में दलित दो हिस्सों में बटा है, एक जाटव जिनकी आबादी 55%, तो दूसरा गैर जाटव जिसकी आबादी 45% है। मायावती दलितों के सबसे बड़ी आबादी वाले जाटव समुदाय से आती है और कांशीराम भी इसी जाति से थे। दलित वोट किसी समय में कांग्रेस के साथ भी रहा, लेकिन काशीराम के चलते ये बसपा का परंपरागत वोट बैंक बन गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैर जाटव दलित वोट लगभग मायावती का साथ छोड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, गैर जाटव दलित बीजेपी के साथ खड़ा रहा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 21% जाटव समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि इस समाज से सबसे ज्यादा 65% वोट बीएसपी को मिले थे। समाजवादी पार्टी को 9 और कांग्रेस को महज 1% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया था। दलित समाज से ही आने वाली बाकी जातियों में से 41% वोट बीजेपी को पड़े थे, जबकि बीएसपी को 27%, समाजवादी पार्टी को 23 और कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जातियों का यही गुणा भाग दिखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17% जाटवों ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि 75% वोट अखिलेश मायावती के गठबंधन को पड़ा था। महज 1% जाटव वोट कांग्रेस को मिले थे। इसके अलावा दलित समुदाय के बाकी जातियों में से 48% वोट बीजेपी के हिस्से में आए थे, जबकि 42% वोट अखिलेश मायावती गठबंधन को मिले थे। 7% कांग्रेस के खाते में गई थी। चुनावों के इस समीकरण को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ रहा है। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी समाज के पिछड़े वर्ग को ताकत देने की मुखालफत की है। यही वजह है कि जातियों के वोटों को अपने पाले में लाने का जोर है, जिसके सहारे पहले निकाय चुनाव को साधा जाए और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार की जा सके। कौशाम्बी से अशोक तिवारी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।